नमस्कार साथियों, तो ये वीडियो एमएस वर्ड सीरीज का पेज लेआउट का पहला वीडियो है जिसमें हम पेज सेटअप और थीम्स के बारे में पढ़ेंगे। थीम्स में जैसे हम कैसे अपने टेक्स्ट में जो भी हम टेक्स्ट बना रहे हैं उसमें कैसे थीम्स लगा सकते हैं, कलर कर सकते हैं जो प्रिंट में आ सकता है, इफेक्ट या फॉन्ट कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे पेज सेटअप के बारे में कि जब भी हम कोई भी पेज सेटअप यानी जब हम अपने टेक्स्ट को जो वहाँ पर जो भी वर्क किए हैं उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो हम वहाँ पर अपनी पेज सेटअप मार्जिन क्या कर सकते हैं। पेज का मार्जिन का मतलब कि हमको लेफ्ट राइट टॉप बटन कितना छोड़ना है उसका मार्जिन पेज सेटअप कर सकते हैं। ओरिजिन रखना है, लैंडस्केप में चाहिए, पोर्ट्रेट में चाहिए, इसमें हम इस वीडियो में जानेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी हम कोई भी एमएस वर्ड पर काम करने के बाद जब प्रिंट करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेज साइज सेलेक्ट करना कि हमारे पास जो प्रिंटर है, जो हमारे पास पेपर है वो किस साइज का है और उसी साइज का हम क्या करते हैं प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम अपने एमएस वर्ड में पेज सेटअप करना यानी पेज को साइज सेलेक्ट करना है। तो इस वीडियो में तमाम जानकारी लेंगे, बहुत ही सरल तरीका से हम इसमें बताएं आपको एमएस वर्ड का पेज सेटअप करना जिससे हम अपने वर्क करने के बाद इसको डायरेक्ट इसको प्रिंट आउट हम कर सकते हैं। इसके पहले हम एमएस वर्ड में होम टैब और इंसर्ट टैब बहुत ही सरल भाषा में बताए हैं, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो कृपया करके जाकर वीडियो देख ले ताकि ये आपको पेज सेटअप एमएस वर्ड का जो एमएस वर्ड सीरीज चला रहे हैं आपको बेहतरीन समझ में आए। तो चलिए आपको बताते हैं अपने कंप्यूटर के पीसी पे। इस वीडियो में हम जानेंगे थीम्स के बारे में और पेज सेटअप के बारे में कि हम कैसे प्रिंट करने से पहले हम अपने पेज सेटअप को कर सकते हैं ताकि प्रिंट पर प्रॉपर आए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको हम पेज लेआउट को बताना चाहते हैं थीम्स के बारे में। यहाँ पर क्लिक कीजिए, कोई भी एक पैराग्राफ लिखिए। लिखने के बाद ध्यान दीजिएगा, लिखने के बाद यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि थीम्स पे आते हैं और आने के बाद इसको सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करके हम यहाँ पे आएंगे थीम्स पे और अपने टेक्स्ट में जो भी पैराग्राफ लिखे जो भी थीम्स लगाना चाहते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना थीम्स लगा सकते। देखिए माउस से सिर्फ पॉइंटर को घुमा रहा है और थीम्स हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एक बार क्लिक करेंगे हमारे टेक्स्ट उस थीम्स में क्या होगी, बदल जाएगी। उसके बाद नीचे आएगा, नीचे आने के बाद नीचे देखिएगा रेस्ट टू थीम्स फ्रॉम टेम्पलेट। यहाँ पे जो भी रेस्ट टू एक ये भी थीम्स है, जो भी लेना चाहते हैं यहाँ ले सकते हैं। अवेलेबल टू ऑफलाइन, ये हमारा किसी काम का नहीं है, ऑफलाइन है। ब्राउजर तो थीम, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने में अगर पहले से कोई थीम्स यहाँ पर सिलेक्ट करके रखें, जैसे थीम्स 2 है सिलेक्ट करके रखे हैं, ओके कीजिएगा। हमें टेक्स्ट का उस थीम्स में बदल जाएगी डायरेक्ट। ठीक है, नीचे आइएगा, जैसे कि हमको ये थीम्स पसंद है और चाहे इसकी यूज हम करते हैं तो सेव टू करेंट थीम्स पर क्लिक कीजिएगा और हम थीम्स को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेव कर सकते हैं। जिस नाम से सेव करना चाहते हैं सेव करके ओके कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह हम अपने टेक्स्ट में अपने जो भी हम टेक्स्ट बनाए हैं, जो कुछ भी लिख रहे हैं हम उसमें उसका थीम्स चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है कलर। कलर आता है तो इसके लिए हम करते क्या है कि पहले इस होम टैब में जाते हैं। होम टैब में जाने के बाद यहाँ से कोई हल्का से कलर ले लेते हैं इसमें। ठीक है, कोई भी एक हल्का सा कलर ले लीजिए। उसके बाद पेज लेआउट में जाइए और कलर पे जाइए। जिससे कलर पे जाइएगा देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, कलर हमारी मतलब चेंज होने लगी। अगर आप खाली विदाउट कलर के ले रहे हैं, जैसे इसमें कोई कलर नहीं है, कंट्रोल पे से सेलेक्ट कीजिए और थीम्स पे जाइए। देखिएगा हमारे टेक्स्ट में कोई कलर चेंज नहीं होगा। इसीलिए हम इंसर्ट टैब से होम टैब से जाकर और इसमें एक हल्का सा कोई भी कलर ले लेंगे, हल्का कलर लीजिएगा और तब पेज लेआउट में जाकर कलर जब इसमें इंसर्ट करेंगे तो हमारी क्या होगी, प्रिंट के हिसाब से जो हम प्रिंट करना चाहते हैं उसके हिसाब से क्या होगा, हमारा कलर चेंज इसमें होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसको बताता है फॉन्ट। हम चाहते हैं जो भी पैराग्राफ लिखी किसी फॉन्ट चेंज करने के लिए यहाँ पे फॉन्ट का ऑप्शन दिया है। जो भी फॉन्ट, बहुत सारा फॉन्ट का ऑप्शन, जो भी फॉन्ट देना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिएगा और ऑलरेडी क्या होगी, हमारे फॉन्ट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे आता है थीम्स में इफेक्ट जो हमारे किसी काम का नहीं होता है तो इसको हम छोड़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे मार्जिन का। जैसे कि कोई इसको क्लीन कीजिए। जैसे कि कोई हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख लीजिए, कोई यहाँ पे पीडीएफ बना रहे हैं, चाहे कुछ भी टेक्स्ट यहाँ पे लिख दिए। अब हमको आता है प्रिंट करने के लिए मार्जिन चाहिए। तो मार्जिन के लिए आप देखिएगा नॉर्मल है, नैरो है, मॉडरेट है, विड है। तो सबसे अगर अच्छा हमको पेज में चाहिए, ठीक है, तो हम नैरो पे क्लिक करते हैं, यानी यहाँ पे बड़ा पेज हो जाता है तो मार्जिन कम मिलता है। अगर हम मार्जिन को नॉर्मल करेंगे तो मतलब सामान्य रूप से क्या होगा, मार्जिन चारों तरफ से हमको मिल जाएगा। तो अपने आवश्यकता के अनुसार यहाँ से अपना क्या कर सकते हैं, मार्जिन कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टम मार्जिन पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे हम टॉप में भी मार्जिन जो भी देना चाहते हैं यहाँ पे हम मार्जिन टॉप में दे सकते हैं। लेफ्ट साइड देना चाहते हैं लेफ्ट साइड दे सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं। यहाँ पे जो भी मार्जिन लेफ्ट साइड में बढ़ाना चाहते हैं देखिए यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है, चेंज हो रहा है। हम यहाँ पे चाहेंगे तो गिटर में दे सकते हैं, जो भी देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे बटन में आइएगा तो बटन में भी हम बढ़ा घटा सकते हैं, राइट साइड में बढ़ा घटा सकते हैं। और यहाँ पे जो भी देना चाहते हैं टॉप बटन जो भी देना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करके ओके कर दीजिएगा। हमारे टेक्स्ट उसके हिसाब से क्या होगी, चेंज हो जाएगी। यहाँ से हम अपने पेज को मार्जिन दे सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम
और रिटेंशन पे आएगा तो हम आपको प्रिंट करना चाहते हैं तो लैंडस्केप और प्रोटेंट में आएगा। अगर लैंडस्केप में कीजिएगा तो देखिए हमारे टेक्स्ट लैंडस्केप में आ जाएगी, यानी हमारे पेज का जो क्या होगा बेरिया साइड में आ जाएगा, और पोर्ट्रेट में क्या होगा खरिया साइड में। हम जो प्रिंट करेंगे तो खरिया साइड में होगा। इस तरह अपने आवश्यकता के अनुसार पेज को सेटअप कर सकते हैं लैंडस्केप में या पोर्ट्रेट में। उसके बाद आता है साइज के बाद। तो जब प्रिंट करने जाते हैं तो सबसे पहले डिपेंड करता है कि हमारे जो प्रिंटर उसमें किस प्रकार का पेपर लगा है, कौन सा साइज़ का पेपर लगा है। तो हमारे यहाँ जो नॉर्मली जो पेपर आता है जो जिसमें हम प्रिंट आउट करते हैं किसी प्रकार का, तो A4 साइज़ का होता है। तो A4 पर क्लिक कर देंगे, हमारी जो प्रिंट होगी A4 साइज़ होगी। अगर हमारे पास A4 साइज़ का पेपर है, अगर कोई अदर साइज़ के लेते हैं तो हो सकता है कि उस साइज़ के हिसाब से हमारा टेक्स्ट प्रिंट नहीं होगा, या तो साइड से बाहर हो जाएगी, या नहीं तो उस साइड से उस पेपर के साइज से बहुत छोटा टेक्स्ट हो जाएगा। इसलिए हमारा जो पेपर होता है A4 साइज का होता है, तो हम A4 साइज पे इसे प्रिंट कर देंगे। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट है तो होता है कॉलम। जैसे हमारे पास कोई टेक्स्ट है, अभी देखिए 1 में है, 2 में करेंगे तो हमारे देखिए अभी आपको मतलब पूरा टेक्स्ट इस साइड में आ गया। अभी इसको समझ में नहीं आएगा, इसके लिए आपको कुछ बताते हैं। सबसे पहले कंट्रोल एक से सेलेक्ट करेंगे, होम पे जाएंगे और उसको कॉपी करेंगे। कॉपी करके इसको पेस्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे पेस्ट कर दिए। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे आइएगा, कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करके पेज लेआउट में जाइए और कॉलम पे जाइए, और जैसे 2 पे करेंगे अब देखिए कि जो भी हम बुक पढ़ते हैं यहाँ से देखिए लिखा हुआ आता है, और हमारी जो टेक्स्ट है 2 भागों में बढ़ गई। यहाँ से 10 से फिर यहाँ से शुरू हो रहा है, द लुक ऑफ द योर डॉक्यूमेंट टू द ओरिजिनल। ठीक है, तो यहाँ से हम कोई भी टेक्स्ट को 2 कॉलम में बांट सकते हैं। यहीं पर एक कॉलम में तो हम इसको 3 में बांट सकते हैं, 3 पार्ट्स में हम आएंगे, जिसको लेफ्ट कर सकते हैं, यानी टेक्स्ट लेफ्ट साइड में आ सकते हैं, या हम इसको राइट साइड में भी कर सकते हैं। इसके नीचे आइएगा तो मोर कॉलम दिया है, मोर कॉलम पे अपने हिसाब से देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, जो भी अरेंज करना चाहते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉम बेस यहाँ से करके ओके कर दीजिएगा, हमारे टेक्स्ट उस तरह से क्या होगा अरेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है सबसे पहले तो पेज सेटअप में आता है तो हमारा आता है ब्रेक्स। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। ब्रेक्स का होता है जैसे यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट लिखे हैं, और टेक्स्ट पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा ब्रेक पे, तो हमारे तरह का बहुत सारे ऑप्शन है, एक करके इसमें हम समझेंगे ब्रेक्स में क्या होता है। जैसे हम जैसे पेज ब्रेक्स पर क्लिक करेंगे, पेज पर ब्रेक्स पर जाने पर जैसे पेज पर क्लिक करेंगे, हम देखेंगे कि जहाँ पे हमारा माउस का पॉइंटर था, एक बार ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे हम माउस का कर्सर रख दे रहे हैं, टिमटिमा यहाँ पर कर्सर ना, वहाँ पे जैसे पेज ब्रेक पे जाएंगे, पेज पे क्लिक करेंगे, देखिए हमारे वहाँ से टेक्स्ट क्या हो गई दूसरे पेज में इंसर्ट हो गई ना। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पेज के टेक्स्ट को एक पेज से दूसरे पेज से इंसर्ट ब्रेक्स कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, तो यहाँ पे कंट्रोल जेड कीजिए, और आता है कॉलम की बात आता है, कॉलम की बात आता है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने में जैसे हम कॉलम पर क्लिक करेंगे, आप देखिएगा कि यहाँ पे एक मिनट आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए हम करते क्या है, सबसे पहले इसको सिलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करके इसको हम डिलीट करते हैं, और इतना टेक्स्ट बच गया। उसके बाद हम कॉलम पे जाते हैं, 2 पर क्लिक करते हैं। 2 पर क्लिक करने के बाद देखिएगा कि हमारा कर्सर जो है इधर टिमटिमा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ टाइपिंग करने के लिए, तो हम कितना भी कोशिश करेंगे, कितना भी टाइप कर लेंगे, हमारा कर्सर जो है यहाँ पे नहीं जाएगा। इसका एक ही 2 ही उपाय है। पहला उपाय है कि यहाँ पे हम इंटर दाब के और स्पेस से हम क्या वहाँ जा सकते हैं। दूसरा उपाय है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे पेज लेआउट में जाएंगे, और यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ब्रेक पे जाने पर कॉलम पे क्लिक करेंगे। जैसे कॉलम पे क्लिक करेंगे देखिए कि हमारा क्या होगा, कर्सर वहाँ पे चला गया, और यहाँ से हम कोई भी चीज़ को टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ब्रेक में हमारे कॉलम की काम आता है। उसके बाद आता है वर्ड वार्पिंग। वर्ड वार्पिंग का काम होता है, जिसको हटाइए और फिर हम अपने टेक्स्ट को इसमें इंसर्ट करते हैं। वर्ड वार्पिंग पे आइएगा, और वर्ड वार्पिंग पे आने के बाद यहाँ पे देखिएगा जैसे कि आपको कोई टेक्स्ट दे रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसे 1 सेकेंड, इसको हम यहाँ से मिटाते हैं। ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, वर्ड वार्पिंग का काम क्या होता है, ध्यान दीजिए। वर्ड वार्पिंग का काम क्या होता है, जैसे कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, और लिखते जैसे कॉपी में लिख देता है आधा, जैसे लिखते हैं, और जैसे लास्ट लाइन पे जब पहुंचता है तो कुछ वर्ड लिखता है, कुछ वर्ड बच जाता है, और लास्ट लाइन के लास्ट लाइन में तो हम क्या करते हैं, डैश का चिन्ह, माइनस का चिन्ह देकर, डैश का चिन्ह देकर उसके नीचे वाला लाइन में लिख देते हैं। तो सेम इसी तरह काम आता है वर्ड वार्पिंग का। हम इसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पाएंगे ब्रेक में, और यहाँ पे वर्ड वार्पिंग कर देंगे। जैसे वर्ड वार्पिंग कीजिएगा, आप देखिएगा कि यहाँ पे आपको अभी दिखाई नहीं देता होगा। इसके लिए होम टैब में जाते हैं, और इसकी सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद देखिएगा यहाँ पे कुछ वर्ड होगा जो अभी देखिए यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। इसके लिए हम कुछ वर्ड लिखना पड़ेगा, कुछ लंबी से वर्ड लिख देते हैं। जिसे लिख रहे हैं हम, यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद लिखते हैं प्रजापति।
प्रजापति लिखने के बाद देखिएगा यहाँ पे कुछ वर्ड यहाँ पे आ गया है, कुछ वर्ड बाकी है। तो यहीं से हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट होम टेब में जाके और वर्ड वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है पेज ब्रेक में, तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज आता है। जैसे यहाँ पर क्लिक कीजिएगा हमारे टेक्स्ट का होगी, नेक्स्ट पेज में चली जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, हमारा कर्सर जो होगा नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। उसके बाद कंटिन्यूस पर क्लिक कीजिएगा तो हमारे जो टेक्स्ट होगा कंटिन्यू यहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो वीडियो समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो में किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, चाहे किसी प्रकार का हमारे वीडियो में, चाहे कंप्यूटर से रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट या कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप आपके स्क्रीन पर चलते हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मैं यानी मैं डिजिटल गुरुजी आपको हर तरह से कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी डाउट को क्लियर करने में मदद हम करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।